फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करें। हेलो एवरीवन, मैं हूं रहबर हाशमी, फाउंडर ऑफ Trainex.in, करियर काउंसलर एंड एजुकेशनल कोच। आज बहुत सीरियस मैटर पे बात करना चाहता हूं, और सीरियस मैटर ये है कि स्टूडेंट्स अपना करियर कैसे चूज करें। आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि करियर कैसे बनाना है, कैसे चूज करना है। हमारे पास आज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है जस्ट बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि उसे अपना करियर कैसे चूज करना चाहिए, कहाँ पे अपना करियर को मेंटेन करना है, नहीं जानता, अपने अंदर की स्किल्स को नहीं पहचानता। सिर्फ और सिर्फ करियर बनाया जा रहा है इस बात पे कि भाई नेम होगा, फेम होगा, भाई डॉक्टरी कर रहा है, इंजीनियरिंग करेगा, साइंस ली है, ठीक है, मैनेजमेंट करेगा, सीए स्टूडेंट है, आईएएस एस्पिरेंट है। भाई इन इन कंडीशंस पे आप लोग करियर बना रहे हो आज के टाइम पे। पेरेंट्स ने प्रेशर डाल दिया है कि भाई तुम्हें करनी इंजीनियरिंग, मेरा बेटा इंजीनियरिंग करेगा, मेरी बेटी डॉक्टरी करेगी, बट दे डोंट नो कि उनका बच्चा क्या चाहता है करने के लिए। उन्हें नहीं पता, वो नहीं जानते कि उनके बच्चे की स्किल्स क्या है। स्टूडेंट को खुद नहीं पता कि उसकी स्किल्स क्या है। आज तक कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया, खुद को अपनी अंतर आत्मा में झांक के नहीं देखा। बस इन्हीं चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं, कुछ चीजें बताना चाहता हूं जिससे आपकी न्यूरो पाथवेज खुल जाएंगे, जिनसे पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में आपको क्या करना है भविष्य में, कहाँ पे करियर बनाना है, आपको किस तरीके से करियर को बनाने के लिए सोचना है। क्योंकि इट्स अ हाई टाइम, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है हर जगह, बट आपको अपनी स्किल्स पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, एटलीस्ट आपके दिमाग से जो कह रहे ना एक धुंध, एक पर्दा पड़ा हुआ है, वो हटे। मेन चीज क्या है कि जो एक मिथ बना लिया है, एक कंसेप्शन बना लिया है कि नहीं ये करियर अच्छा है, यही करना है, यहीं पे जाना है, यही करेंगे, कुछ नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये मिथ खत्म हो, कुछ ये मिसकंसेप्शंस खत्म होने चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री? हमारी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सोचो जब तक नेक्स्ट स्लाइड आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। परेशान कर दिया भाई इस बेरोजगारी ने, बिल्कुल कहते हैं ना, सबसे ज्यादा अगर कंट्री हमारी किसी चीज से जूझ रही है तो वो है बेरोजगारी। कोविड ने तो और बेरोजगारी फैला दी है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट? कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे इंट्रोडक्शन में तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि कौन जिम्मेदार है इसका, फिर भी देखते हैं आगे कौन है। वी आर रिस्पॉन्सिबल, यस, हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के। हमने कभी खुद से नहीं पूछा क्या करना है बेटा, किसमें तुम अच्छे हो, क्या स्किल्स हैं तुम्हारी, कभी खुद से नहीं पूछा। और फिर बोला कि हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही। बाद में हम यही बोलते हैं, पहले अपना करियर गलत चुनते हैं, फिर ये बोलते हैं कि हम बेरोजगार बैठे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हम कुछ कर नहीं पा रहे। यस, वी आर रिस्पॉन्सिबल, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी इस चीज की। सी, सरकारी नौकरी मतलब 75% पेरेंट्स तो ये चाहते हैं कि हमारा लड़का सरकारी नौकर बन जाए। भैया सब सरकारी बन जाएंगे तो प्राइवेट में काम कौन करेगा? प्राइवेट कंपनियां बंद कर देनी चाहिए। क्यों? एवरी ईयर, हर साल अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ लोग बैठते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2.25 लाख वैकेंसीज पे लड़ते हैं। सोचो, हमें भैया चपरासी की नौकरी भी निकल आती है ना, तो पता चल रहा है बीटेक वाले भरे दे रहे हैं फॉर्म। होता है ऐसा? सी, 2018 का डेटा, according to Indian government, India had 31 million jobless people because they are doing preparation for government job। भाई साहब देख लो, ठीक है। अब बताओ कि अनएम्प्लॉयमेंट हमने बनाया है या एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट है? हम ही लोग ने तो क्रिएट कर रखा है भाई। 31 मिलियन जॉबलेस बैठे हैं क्योंकि भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। प्राइवेट वाले तो भाई नौकरी देते नहीं है। प्राइवेट में तो बेकार नौकरियां होती, खून चूस लेते हैं। सरकारी नौकरी, इससे अच्छा है भाई तुम सरकारी नौकरी के लिए तैयारियां ही करते रहो जीवन भर, प्राइवेट के बारे में सोचना ही मत। नेक्स्ट,
अप्रोक्स 1 करोड़ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन 12th एग्जाम ऑल ओवर इंडिया। भाई पूरे हिंदुस्तान में हर साल 1 करोड़ बच्चा बैठता है 12th के एग्जाम में। अब उस 1 करोड़ में यार 80 लाख तो ऐसा होता होगा जो पास होता है। सोचो हर साल कितना बच्चा निकल रहा है पास होके, और कितनी जॉब्स हैं इंडिया में। हर साल कितना बच्चा पास होता होगा, कितना बच्चा एलिजिबल होता होगा सरकारी नौकरी के लिए या अदर एग्जामिनेशन के लिए। और हम लोग एक ही तरफ भेड़ बकरी की तरह भाग रहे हैं, एक ही तरफ भाग रहे हैं। गलती किसकी है? हमारी है। क्यों? हम अपना सही करियर ही नहीं चूज कर रहे हैं ना, कभी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर ही नहीं रहे कि हम किस चीज में अच्छे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या बना रखा है, भीड़ इकट्ठा कर रखी है एक सेक्टर पे। According to HRD Ministry Report 2019, approx 35 million students enroll in higher education। भैया 35 मिलियन, इट मींस 3 करोड़ 50 लाख पीपल, 3 करोड़ 50 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर एजुकेशन में एनरोल हो रहे हैं। सोचिए मतलब कितना ह्यूज डेटा है यार, कितना ह्यूज डेटा है। और इनमें से 80% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता है उन्हें क्या करना है, बस करे जा रहे हैं, क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं है ना करने के लिए, सिर्फ करते जा रहे हैं। In 2019, approx 15.19 lakh students register for NEET। भाई देखो नीट के लिए डॉक्टर बनेगा हमारा बेटा, देखो भाई ये डॉक्टर बन रहा है बेटा बेटी यहाँ पे, ठीक है। 15.19 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए नीट के लिए, जिसमें कि अपियर जो हुए थे, मतलब फॉर्म फिल कर रहे थे 15 लाख ने, बट जो अपियर हुए थे वो 14 लाख, ठीक है। जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 7.9 लाख स्टूडेंट्स ही क्वालिफाइड हुए। भाई साहब देख लो, जस्ट 50%, जस्ट 50% पीपल पास हुए, स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए नीट में। समझ रहे हो? In 2019, total 9.29 लाख स्टूडेंट्स आर रजिस्टर्ड फॉर द जेई मेंस इन जनवरी। भैया देखो जेई मेंस के 2 एग्जाम होते हैं हर साल, एक जनवरी में एक अप्रैल में। तो 2019 का ये डेटा है, यानी कि 9 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड किया खुद को जनवरी में, और 9 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड किया खुद को अप्रैल सेशन में, ठीक है। अपियर हुए जो, जिन्होंने एग्जाम्स दिए एक्चुअल में। टोटल 18.65 लाख स्टूडेंट्स, भाई टोटल 18.6 लाख स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जेई मेंस में अपियर हुए। अब उसमें से ओनली टॉप 2.5 लाख, आप सोच लो भैया 18 लाख लोगों की लड़ाई में कितना कम परसेंटेज निकल के आया। अब सोचो कितनी ज्यादा भीड़ बढ़ा रखी है सबने, कितनी ज्यादा भीड़ बढ़ा दी है, हर जगह भीड़ बढ़ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख कैंडिडेट्स थे जो जेई मेंस की मेरिट लिस्ट में आए, सिर्फ 2.5 लाख कैंडिडेट्स बस, ठीक है। और वो भी कितनी सीट्स के लिए लड़ रहे थे? ये 18 लाख लोग कितनी सीट्स के लिए लड़ रहे थे? 40,000 सीट्स के लिए। आज के टाइम पे जो कोटा है नीट और जेई की प्रिपरेशंस के लिए होती है ना भाई, ये कोटा, ठीक है, मानी जानी सिटी है। ये हमारी सुसाइडल कैपिटल ऑफ कंट्री बन चुकी है। रीजन जानते हो ना क्यों? क्योंकि गलत करियर ट्रैक चूज किया, गलत करियर ट्रैक चूज करके जूझ रहे हो उसमें, ठीक है। एंट्रेंस की तैयारी हो रही है, बट एंट्रेंस जेई निकल नहीं रहा है। एट द लास्ट आप क्या हो जाओगे? मेंटली प्रेशर, मेंटल प्रेशर इतना क्रिएट हो जाएगा ना, इतना पैसा बर्बाद कर दिया, इतना टाइम बर्बाद कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो एट द एंड क्या होता है? इंसान अपनी लाइफ के साथ करता है कॉम्प्रोमाइज और सुसाइड। ये चीज ना तो इंडियन पेरेंट्स के समझ में आएगी और ना ही इंडियन स्टूडेंट्स के समझ में आएगी, बिकॉज वो जानते तो सिर्फ 3 ही 4 चीजें हैं ना करने के लिए। कभी जानना ही नहीं चाहा कि करियर कहां कहां किस किस तरीके से बन सकता है। थिंक अबाउट इट, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ जो सुधर सकते हैं। सी, इंडिया के पास 5,520 स्कूल्स हैं, यानी कि जो एमबीए और पीजीडी यानी मैनेजमेंट कोर्सेज कराते हैं, जिसमें ऑल टोटल अभी भी 3.5 स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं। बट एसोचएम के अकॉर्डिंग 93% एमबीए ग्रेजुएट्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं। सोच लो,
क्या हो रखा है। इसका रीजन पता है ना, इसका रीजन मैं बताऊं। आप लोग एजुकेटेड तो हो बट स्किलफुल नहीं हो। स्किल्स नहीं है भाई, स्किल्स की कमी है। ठीक, पढ़ तो लिया, कर तो लिया, भेड़ बकरी की तरह चले तो गए, ठीक है, बट उसके बारे में जानते तो कुछ भी नहीं। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने करियर के बारे में सर्च किया हुआ है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। बहुत कम रेशियो होगा उनका, बहुत कम रेशियो। 90% लोग तो यही होंगे जिनको यही पता ही नहीं होता है उन्हें करना क्या है। 90% तो वही लोग होते हैं। 90% लोग डिसाइड करते हैं कॉमर्स और साइंस को कि भाई कॉमर्स इजी है, साइंस टफ है, इसलिए कॉमर्स लेंगे। ठीक है, साइंस इसलिए ले रहे हैं भाई क्योंकि कॉमर्स लेके जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस चीज पे डिसाइड करते हैं 90% लोग, बट कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते कि उन्हें करना क्या है। किया है कभी? नहीं किया होगा। होता है कि नहीं होता ऐसा? कॉमर्स मतलब लाइफ बर्बाद, साइंस मतलब लाइफ बन गई। क्यों ऐसा है? कॉमर्स यानी कि कॉमर्स इजी है और साइंस टफ है। भाई देखो, इस मिथ से तो बाहर आ जाओ कि कॉमर्स इजी है और साइंस टफ है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कॉमर्स में एक ब्यूटी है। कॉमर्स की ब्यूटी ये है कि अगर आप फेलियर भी रहे हो ना क्लास 10 तक, अगर आप क्लास 10 तक फेलियर भी रहे हो, बट आप क्लास 11 से क्लास 12 में टॉपर बन सकते हो। और ये है हमारे कॉमर्स फील्ड की ब्यूटी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कॉमर्स। साइंस में ऐसा नहीं है, ठीक है, कॉमर्स में है। बट ये कहना कि कॉमर्स इजी है साइंस टफ है, गलत। ऐसा नहीं है। साइंस की अपनी एक अलग वैल्यू है और कॉमर्स की अपनी अलग वैल्यू है। दैट द पॉइंट इज दैट कि हमें स्ट्रीम कैसे चूज करनी चाहिए। आपको स्ट्रीम चूज करनी चाहिए कि आपको करियर अपना कहाँ फॉर्म करना है। आप भाई साइंस में हो, आपने पीसीएम लिया, क्या आप इतने कैपेबल हो कि आप क्या कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जेल ले जाओगे? आपको इंटरेस्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, आपको मजा आता है केमिकल रिएक्शन से खेलने में, आपको मजा आता है मैथमेटिक्स इक्वेशंस बनाने में। क्यों? आपको मजा आता है लाइट, कहते हैं लाइट में और अदर फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें आता है मजा। आपको पता है कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, आपका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिक्स में, कि भाई बचपने में ही वो क्या कहते हैं ना, क्लास और पेचकस लेके बैठ जाते थे मोटर खोलने। क्यों? मजा आता है आपको, आपको मैकेनिकल चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका है, मैकेनिकल चीजों में। है ऐसा? इफ ऐसा है देन यू विल गो थ्रू टू द साइंस। आप बिल्कुल साइंस में जा सकते हो, साइंस के साथ चल सकते हो। बट इफ ऐसा नहीं है तो सोचो, इंट्रोस्पेक्ट करो, क्या चाहिए, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। लोग बोलते हैं 11th और में आने के बाद भी, 11th में आने के बाद भी सबको ये लगता है कि भाई अभी क्या करियर बना, अभी डिसाइड नहीं किया है, 12th हो जाएगा उसके बाद डिसाइड करेंगे। भाई नहीं होगा डिसाइड 12th के बाद। आफ्टर 12th you can't decide your future। रिस्क पे हो आप, समझ रहे हो? उसके बाद चले जाते हो एसएससी बैंकिंग करने कि सरकारी नौकरी निकले तो हम एसएससी बैंकिंग करके उसमें लग जाए। क्यों? सच बात है कि नहीं है? भाई देखो, कड़वी है लेकिन सच्चाई है ये। इसीलिए बोल रहा हूँ, सोच लो क्या करना है अभी भी। स्पेशली आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 11th वालों के लिए, जो अब क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं, क्लास 11th में रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं बोर्ड के। अभी भी अपनी स्ट्रीम को ढंग से चूज कर लो कि क्या स्ट्रीम करनी है। समझ लो, अगर कैपेबिलिटी है, इंटरेस्ट है साइंस में, देन गो थ्रू विद द साइंस।
इफ नहीं है, अभी भी डिसाइड नहीं किया, मैं अगर सेफ गेम खेलने की बात करूँ ना कि भाई लाइफ में सेफ गेम खेलना है, डिसाइड कुछ नहीं था, डिसाइड अभी भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे सेफ गेम खेलना है, तो भाई सेफ गेम आप सिर्फ और सिर्फ खेल सकते हो कि साइंस छोड़ो कॉमर्स ले लो। अगर डिसाइड नहीं है क्या करना है, साइंस छोड़ दो, कॉमर्स ले लो फौरन के फौरन, बिकॉज साइंस आपको मौके नहीं देगी ना, साइंस मौका नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं, समझ रहे हो। बट कॉमर्स में आपके पास मौका है अपना फ्यूचर क्रिएट करने का, अपने फ्यूचर को क्रिएट करने का मौका है आपके पास, बट साइंस में मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इंजीनियरिंग करो बेटा, और कहीं पीसीबी ले ली, पीसीबी ले ली तो मेडिकली में जाना, फिर करना कहते हैं बी फार्मा डी फार्मा, क्योंकि नीट तो तुमसे निकलना नहीं है। इफ आपने डिसाइड नहीं किया, आप इतने कैलिबर नहीं रख रहे हो, आपको पता ही नहीं है आपको लाइफ में क्या करना है, तो आप इंटरेस्ट तो लोगे नहीं उसमें। जब इंटरेस्ट ही नहीं लोगे तो फिर क्या करोगे, नीट तो तुमसे निकलना नहीं है, क्योंकि तुमने तो कहते हैं ना वाहवाही में साइंस ले ली थी, पीसीबी ले ली थी, और या तो पेरेंट्स ने दिला दी थी, खुद का तो पता नहीं था कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सेफ गेम अगर खेलना है, डिसाइड नहीं है, सेफ गेम खेलना चाहते हो, तो गो विद द कॉमर्स, फ्यूचर क्रिएट कर ले जाओगे। बट साइंस के साथ अगर कोई भी आपसे कहता है भाई अपनी कैलिबर खुद समझो ना यार, खुद पहचानो ना कितना ज्यादा कैलिबर है तुम में, तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। टीचर या पेरेंट्स के कहने से क्या होता है, आजकल कौन सा टीचर है जो ये कहेगा बेटा मैं तुम्हारा करियर बना दूंगा, तुम ये लो, तुम्हारे करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, कोई लेने को नहीं तैयार है, और तुम लोग जाते किसके कहने पे, टीचर्स के कहने पे। क्या बात हुई यार, टीचर ने कह दिया बेटा साइंस ले लो, हमने साइंस ले ली, टीचर ने कह दिया कॉमर्स ले लो, हमने कॉमर्स ले ली, पेरेंट्स ने कह दिया साइंस ले लो बेटा, साइंस ले ली, नहीं। और कॉमर्स लेके किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती है। इफ आप चाहोगे कि अगर मैं आपको पूरा बताऊं कॉमर्स और साइंस के बारे में कि आप साइंस लेके क्या कर सकते हो, कॉमर्स लेके क्या कर सकते हो, तो आप नीचे कमेंट कर देना या इंस्टा पे मुझे डीएम कर देना। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टा अकाउंट का लिंक डाल दूंगा, आप अपना चेक करके आप मुझे डीएम कर देना कि सर ये लेना है, बताइए हमको कि कॉमर्स से क्या कर सकते हैं या साइंस से क्या कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। तो फिर से बोल रहा हूं, प्लीज मत बर्बाद करो अपनी जिंदगी, मत खेलो अपनी जिंदगी के साथ सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, क्योंकि साइंस से कोई वाहवाही नहीं होती। अगर तुम फेल हो जाओगे ना, तो जो तुमको बोल रहे हैं बेटा साइंस ले लो, कॉमर्स ले लोगे तो जिंदगी बर्बाद है, वो तुम्हारे पास नहीं आ जाएंगे तुम्हारी जिंदगी बचाने। वो तो सिर्फ यही बोलेंगे बेटा पढ़ते नहीं थे, पढ़ाई में मक्कारी करी है तुमने, तो तुम जेल रहे हो। मेरी बात थोड़ी भी समझ में आई हो तो एक बार समझ लेना, और आज मैं फिर बोलूंगा यही चीज कि इंट्रोस्पेक्ट करना चालू कर दो खुद को, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं बता दूं ना, अगर पेपर पकड़ा दिया जाए तो तुम लोग 10 करियर ऑप्शन भी नहीं लिख पाओगे, फैक्ट है ये। बट मैं बोलता हूं कि लिमिटेशंस नहीं है, कहीं भी किसी भी फील्ड में करियर बना सकते हो, किसी भी फील्ड में। खाने का शौक है तो वहां पे भी करियर बन सकता है, बातें करने का शौक है तो वहां भी करियर बन सकता है, घूमने फिरने का शौक है तो वहां भी करियर बन सकता है। समझो इस बात को, जिस चीज का शौक है, जिस चीज का भी शौक है, वो चीज हो सकती है। फाइंड आउट करो यार कौन सी ऐसी चीज है जो तुम फ्री में भी कर दोगे किसी के लिए, सोचो एक बार, पहचानो अपनी स्किल्स को, अपनी स्किल पे काम करो, देन करियर डिसाइड करो। और अपने करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल मुझे डीएम करो, मैं